हे बच्चों, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल की कहानी है। एक चालाक बंदर और एक धूर्त मगरमच्छ के बारे में। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक खुश मिजाज छोटा बंदर रहता था जो अपना दिन फल खाकर और पेड़ों पर झूलते हुए बिताता था। पास ही एक बूढ़ा मगरमच्छ पानी में आराम फरमा रहा था। एक धूप वाले दिन बंदर ने एक स्वादिष्ट फल देखा जो एक पेड़ से नीचे गिर गया था। उसने उसे खा लिया और बहुत खुश हुआ। फिर उसने पानी में आराम कर रहे मगरमच्छ को देखा और उसके मन में एक विचार आया, क्यों न इस स्वादिष्ट फल को अपने दोस्त मगरमच्छ के साथ बांटा जाए। उसने सोचा। बंदर मगरमच्छ के पास गया और बोला, हेलो दोस्त, क्या तुमने कभी ये फल चखा है? ये बहुत स्वादिष्ट है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसे जरूर खाना चाहिए। मगरमच्छ ने अपनी आंखें खोली और जवाब दिया, तुम बहुत दयालु हो छोटे बंदर। मुझे वह फल खाना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं उसे पानी से नहीं पहुंच सकता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उत्साह से बंदर ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें पेड़ तक ले जाऊंगा और तुम वहां बैठकर फल का आनंद ले सकते हो। तो उन्होंने एक योजना बनाई। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया और मगरमच्छ नदी के उस पार पेड़ तक तैर गया। लेकिन जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, मगरमच्छ एक धूर्त योजना के बारे में सोचने लगा। वह बंदर के फल से जल रहा था और उसे अपने लिए लेना चाहता था। मगरमच्छ ने कहा, पता है मेरे दोस्त, मेरे पास एक और विचार है। मुझे लगता है कि मुझे यह फल तुम्हारी बजाय खुद खाना चाहिए। तुम क्या कहते हो? बंदर को एहसास हुआ कि मगरमच्छ ने उसके विश्वास को तोड़ा है और कुछ गड़बड़ करने वाला है। इसीलिए चालाक बंदर ने जल्दी से बचने का एक तरीका सोचा। उसने कहा, अरे प्यारे दोस्त, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं फल का असली आनंद तभी ले सकता हूँ जब वह मेरे दिल में सुरक्षित रहे। दरअसल फल मेरी पीठ के नीचे छिपा है। अगर तुम सचमुच इसे चाहते हो तो हमें नदी में वापस जाना होगा। मूर्ख मगरमच्छ ने उसकी बात मान ली और वापस नदी में तैरने लगा। जैसे ही वे पानी में पहुंचे, बंदर अपनी पूरी ताकत से उछला और वापस पेड़ की डाल पर सुरक्षित पहुंच गया। मगरमच्छ बेवकूफ बनकर रह गया और उसे बंदर का विश्वास तोड़ने का पछतावा हुआ। उसने सीखा कि धूर्तता और ईर्ष्या करने से केवल पछतावा और असफलता ही मिलती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदार रहो और कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अंत में चतुराई और दयालुता की ही जीत होती है। सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखना, दयालु बनो और समझदार